मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में सास उर्मिला देवी और उनका बेटा राजू और बहू सीता थी। राजू मजदूरी करता, खेत तो थे लेकिन इतने छोटे कि मुश्किल से 2 वक्त का अनाज ही निकल पाता था। अक्सर राजू को शहर जाकर दिहाड़ी करनी पड़ती थी। कई बार तो हफ्तों तक घर में राशन की कमी हो जाती थी। सीता की शादी गरीब घर में हुई थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि पति का घर ही उसका सच्चा घर होता है। उर्मिला देवी का स्वभाव बड़ा तेज था, अक्सर बहू को ताना मारती। अरे सीता, औरत होकर भी घर में बैठी रहती है। जरा दूसरों की बहुओं को देख, कैसे काम में हाथ बटाती है। सीता शांत होकर सुन लेती है। माँ जी, मैं तो हमेशा काम करने को तैयार रहती हूँ। आप काम बताइए, मैं क्या करूँ? तभी उर्मिला देवी खींचते हुए बोली, काम क्या करेगी तू? तेरे पास कोई हुनर भी है क्या? बस खाने और रोने के अलावा तुझे कुछ आता ही क्या है? सीता के दिल को चोट पहुंचती है, लेकिन वह कुछ कह ना पाती थी। एक दिन घर में आटा तक नहीं बचा था। राजू मजदूरी पर शहर गया हुआ था और 5 दिन तक लौटने वाला नहीं था। उर्मिला देवी गुस्से से बोली, सीता, अगर आज खाने का इंतजाम नहीं किया तो समझ लेना, तुझे इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। सीता ने आंसू पोंछे और मन ही मन ठान लिया, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। सीता सुबह सुबह सिर पर टोकरी रखकर पास के जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में उसने सूखी लकड़ियां काटने लगी और फिर सीता लकड़ियों की गठरी सिर पर रखकर बाजार पहुंची। तभी एक दुकानदार बोला, अरे बहन, ये लकड़ी कितने पैसे में दोगी? जितना आपको ठीक लगे। दुकानदार ने कुछ पैसे थमाए। रकम भले ही कम थी, लेकिन सीता की आंखों में चमक आ गई। वह पैसे लेकर घर लौटी और माँ जी के हाथ में रख दी। उर्मिला देवी ने पैसे गिने और तेजी से बोली, इतने पैसों से क्या होगा? क्या पेट भर जाएगा? ये सब दिखावे का काम है। सीता ने कुछ न कहा। वह जानती थी कि शुरुआत छोटी है, लेकिन यही उसके संघर्ष का पहला कदम है। धीरे धीरे लोग देखने लगे कि बहू हर सुबह जंगल जाती है और लकड़ियां काटकर बेचती है। कुछ औरतें कहने लगी, अरे देखो, सीता को बहू होकर भी जंगल में लकड़ी काटती है। ऐसी मेहनती बहू आजकल कहाँ मिलती है। लेकिन कुछ लोग ताना भी मारते, राजू की बीवी तो पूरे गांव की मजाक बन गई है। बहू होकर जंगलों में भटकती है। सीता सब सुनती लेकिन चुपचाप काम करती रही। अब सीता रोजाना सुबह सुबह जंगल जाती, कभी बारिश में भीगती, कभी धूप में पसीना बहाती। लकड़ी बेचने से घर का खर्च धीरे धीरे चलने लगा था। राजू जब शहर से लौटा तो उसने बहू के हाथों में छाले देखे तो आंखों में आंसू भर गए। सीता, ये तूने क्या कर डाला? तुझे तो आराम से घर संभालना चाहिए था। सीता मुस्कुरा कर बोली, राजू, अगर मैं ना करती तो माँ जी भूखी रह जाती और तुम परदेश में परेशान हो जाते। मेहनत से मुझे डर नहीं लगता। राजू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सीता अब रोज जंगल से लकड़ी लाने लगी थी। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह टोकरी लेकर निकल पड़ती। कांटों और झाड़ियों से उसके हाथ पांव कट जाते, कपड़े फट जाते, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटे। गांव की औरतें उसे देखकर कई बार ताने मारती, अरे सीता, तेरा हाल तो देख, बहू होकर लकड़ी ढोती फिरती है। क्या तेरा पति तुझे खिलाने पिलाने लायक नहीं है क्या? सीता बस मुस्कुरा देती और कहती, मेहनत करने में क्या शर्म है, बल्कि भूखा रहना उससे बड़ी शर्म है। लेकिन माँ जी उर्मिला देवी अब भी संतुष्ट नहीं थी। वह रोज उसे सुनाती, तेरे इस काम से क्या होगा? लकड़ी बेचकर कुछ पैसे आएंगे बस, और लकड़ी बेचने से घर नहीं चलता है। सीता के दिल को चोट पहुंचती, लेकिन वह चुप रह जाती। एक दिन गांव के मेले में लकड़ी की बहुत मांग थी। सीता ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा की और बेच दी। उस दिन उसे इतने पैसे मिले कि घर में पूरे हफ्ते का राशन आ गया। राजू ने खुशी से कहा, सीता, तूने तो कमाल कर दिया। अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन उर्मिला देवी ने फिर ताना मारा, आज पैसा आ गया तो क्या हुआ, कल फिर वही हाल होगा। ये सब अस्थाई है। सीता ने सोचा, शायद माँ जी मुझे समझ नहीं पा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब वह खुद मुझ पर गर्व करेंगी। बरसात का मौसम आ गया।
एक दिन सीता गीली घास पर फिसलकर गिर पड़ी। उसकी टांग में चोट आ गई। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह गांव पहुंची। लोग देखकर दंग रह गए। एक बूढ़ा किसान बोला, अरे बिटिया, तेरे जज्बे को सलाम है। इतनी चोट खाने के बाद भी तू हार नहीं मानी। जब सीता लंगड़ाती हुई घर पहुंची तो उर्मिला देवी चौंक गई। अरे बहू, ये क्या हाल बना लिया तूने? अब घर के काम कौन करेगा? सीता ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, अगर मैं मेहनत ना करती तो घर के लिए अनाज कहाँ से आता। लेकिन उर्मिला देवी फिर बोली, तू यह सब नाटक करती है। बहू का काम चूल्हा चौका होता है, ना कि जंगलों में भटकना। सीता चुप रही। उसे पता था कि उसके काम की अहमियत माँ जी एक दिन जरूर समझेंगी। धीरे धीरे सीता का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। लोग उसे हिम्मत वाली बहू कहकर बुलाने लगे। गांव की कुछ औरतें उसे देखकर प्रेरित होती और कुछ कहती, सीता, तूने तो हमें भी सिखा दिया कि औरत चाहे तो हर मुश्किल पार कर सकती है। सीता उन्हें हौसला देती। भाइयों बहनों, मेहनत में ही इज्जत है। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसकी इज्जत गांव में बढ़ने लगी, कुछ लोग जलने भी लगे। गांव का महाजन रविदास बोलाउस ने ठान लिया कि सीता को रोका जाए। वह उर्मिला देवी के पास पहुंचा और बोला, बहन, तू अपनी बहू को रोक ले। यह काम इज्जतदार घर की औरतों के लिए नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तेरी बहू जंगल में भटकती है। उर्मिला देवी का मन डगमगाया और वह गुस्से में बोली, अरे ओ सीता, आज से तू जंगल नहीं जाएगी। गांव भर में मेरी नाक कट रही है तेरे कारण। सीता के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अगर मैं जंगल ना जाऊं तो घर कैसे चलेगा। राजू अकेला कब तक सब संभालेगा। उर्मिला देवी ने कठोर स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तू घर में ही रहेगी। उर्मिला देवी ने सख्त आवाज में कह दिया था, सीता, आज से जंगल मत जाना, मेरी इज्जत का सवाल है। सीता का दिल रो पड़ा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। वह जानती थी कि अगर हार मान ली तो घर फिर से भूखे पेट सोएंगे। रात को सीता चुपचाप आंगन में बैठी थी। चांदनी में उसकी थकी हुई आंखें चमक रही थी। राजू पास आया और बोला, सीता, माँ जी ने जो कहा वह सही तो है। औरत को इतना कठिन काम नहीं करना चाहिए। सीता ने शांत स्वर में कहा, राजू, औरत का काम क्या है? घर संभालना, बच्चों को पालना और भूखे पेट रहना। अगर मैं मेहनत ना करूं तो हम सबका गुजारा कैसे होगा। राजू चुप हो गया। वह समझ रहा था कि सीता की बात में सच्चाई है, लेकिन माँ की इज्जत का भी सवाल था। अगले दिन उर्मिला देवी ने राजू को, तू अपनी औरत को काबू में रख। बहू होकर घर की इज्जत मिट्टी में मिलाती है। डांटा। राजू ने धीरे से कहा, माँ, वो तो घर चलाने के लिए मेहनत कर रही है, इसमें बुराई कहाँ है। उर्मिला देवी गुस्से से बोली, चुप रह। औरत अगर घर की 4 दीवारी से बाहर निकलेगी तो लोग उंगली उठाएंगे। अब अगर बहू जंगल गई तो मैं इस घर में पानी भी नहीं पीऊंगी। सीता ने यह सुना और भीतर ही भीतर कांप उठी। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो माँ जी की बात मान ले या फिर अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए अपनी राह पर डटी रहे। उस रात सीता नींद में भी बेचैन रही। सुबह सूरज निकला तो उसने चुपचाप टोकरी उठाई और निकल पड़ी। राजू ने देखा तो घबरा कर बोला, सीता, रुक जा। माँ जी को पता चला तो तूफान मच जाएगा। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, राजू, तुम डरो मत। मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत से कभी बदनामी नहीं होती। राजू उसे रोक ना सका। उस दिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। सीता लकड़ी काट ही रही थी कि अचानक एक जंगली शेर उसकी ओर दौड़ पड़ा। सीता डर के मारे कांप उठी। वह जैसे तैसे पास के पेड़ पर चढ़ गई। शेर ने नीचे काफी देर तक जोर जोर से मिट्टी खोदी और फिर चला गया। सीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उर्मिला देवी को यह सब पता चला तो उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, सीता, तूने मेरे कहे की धज्जियां उड़ा दी। अब अगर तू फिर जंगल गई तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। यह सुनकर राजू और बच्चे घबरा गए। सीता ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ।
लेकिन सच कहूँ तो अगर मैं मेहनत ना करूँ तो ये घर भूख से मर जाएगा। अगर मेरी मेहनत से आपको शर्म आती है तो मैं अपने भाग्य पर शर्मिंदा हूँ। सीता, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बोलना है। तभी राजू बोला, माँ अब बस करो, सीता अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही है। लोगों का क्या है, उनको तो दूसरों के घर में कलेश देखना है। बस अब यह बात यहीं पर खत्म करो। उसी दिन से सब ठीक हो गया, सब अच्छे से रहने लगे।